ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी को लेकर के गए गिरिराज जी और कही कि भैया यही सांच देवता हैं, इनको 56 भोग लगाओ। सब ब्रजवासी ने 56 भोग लगाए और 56 भोग पधराते ही सबन ने जैसी परिक्रमा करी, प्रार्थना करी, 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सांचे देवता को प्रकट है। देख, जैसे बुंदेलखंड के लोग बड़े भोले हैं, ऐसे हमारे ब्रज के लोग भी बड़े भोले हैं। अरे लाला, ये तो देखियो देवता प्रकट है गयो। ठाकुर जी बोले, मैंने कही ना, इंद्र की पूजा करते करते तुम्हें बरसन बीत गए, कभी प्रकट नहीं भयो। देखो गिरिराज बाबा प्रकट है गयो। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं और जाकर के सामने पधरा दें, जैसे भोग लगाने के लिए सामने रख देते हैं। तो गिरिराज बाबा के सामने पधराओ मत, अपने हाथन ते खवाओ मोए। और एक एक ब्रजवासी अपने हाथ से जाकर के पवारो है। सबके नेत्र सजल है गए और सब ठाकुर जी को आके कहें, अरे लाला है तो नेक्सस, लेकिन बात बड़ी कमाल की करे, आज तेने प्रत्यक्ष देवता के दर्शन करा दिए। इतने में ही ठाकुर जी के सखा आए, अरे लाला एक बात बता। बोले, कहा जी, गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसे ही दिख रहा है। अगर 2 नकली हाथ तेरे लगा दें और गले में कछु माला पहना दें, मुकुट पहना दें लाला, तो ऐसा लगेगा कि तू ही गोवर्धन नाथ है का। ठाकुर जी बोले, अरे नाय नाय, मैं तो तुम्हारो सखा हूं, मैं कहां तक गोवर्धन नाथ है क्यों, जे तो भगवान है, मैं तो लाला हूं। मधुमंगल बोलो, लाला लेकिन एक बात है। बोले, कहा कल को हम चोरी करके पकड़े गए ना, तो पकड़ के ये सबरी गोपी हमें डांटे फटकारे, हाथ पांव बांधे हमारे। जो गोपी हमें बांधेगी, जो गोपी हमारे संग ऐसे ऐसे कार्य या जिनने भी किए पूर्व में, उनको मजा चकावे को एक बहुत बढ़िया तरीका आयो। बोले, कहा। बोले, गिरिराज बाबा तो अभी थोड़ी देर में अंतर ध्यान है जाएगा, फिर ब्रजमंडल में नकली गिरिराज बाबा तो बना के घुमावेंगे हम। लाला तू ऐसे ही लगेगा बिल्कुल, 2 नकली हाथ लगा देंगे तेरे पीछे और तो नगरी गिरिराज बाबा बना घुमावेंगे। और सबरी गोपी जिन जिन ने हमारी शिकायत करी मैया ते जाके उनके द्वार जा जाकर, देख गिरिराज बाबा आए हैं, भोग लगाए इनको। हमारे यहाँ होली पे पद गाया जाता है, रसिया गाया जाता है, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। अरी गुजरिया, अरी गोपी, खातिर कर ले। खातिर मतलब सम्मान कर दे, नेक स्वागत कर ले, इनको नेक प्रणाम कर ले। कौन? रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। सब सखा बोले, लाला हम तो ये गिरिराज बाबा बना के घुमाए दे करेंगे, और सबन ते दक्षिणा ले लेंगे, सबन ते मोहर ले लेंगे, सबन के घर ते बढ़िया बढ़िया मेवा ले लेंगे, और जितनी गोपी हमारे आगे अकड़ दिखाएगा सबन ने तेरे चरणन में गिरवाए देंगे, हमारो बदला पूरा हो जाएगा। सब ब्रजवासी इनकी मधुर बात। गिरिराज बाबा थोड़ी देर में अंतर ध्यान हो गए, लेकिन इंद्र को नारद जी ने जाकर के सब सच बता दिया। बोले, तुम्हारी पूजा बंद हो गई है, अब तो मां तो गिरिराज बाबा की पूजा चल रही है। इंद्र को क्रोध आया, मेघमालाओं को आज्ञा की, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। मूसलाधार बारिश होने की संभावना, जैसे गड़गड़ करके बादल गरजने लगे। ब्रजवासी बोले, अरे जे हमें लगे इंद्र नाराज है को दिखे। ठाकुर जी से बोले, हम तो लाला पहले ही मना कर रहे, मत करवावे, तू मानो नहीं हमारी बात, देख इंद्र नाराज है को। ठाकुर जी बोले, इसका मतलब आप लोगों ने पूजा करी, आप लोगों ने सेवा करी, आप लोगों ने भोजन पवायो, लेकिन विश्वास अभी प्रकट नहीं भयो आपके चित्त में। अगर विश्वास होता तो कैसी भी परिस्थिति होती आप संशय नहीं करते अपने देव पर। गिरिराज बाबा को, अरे भैया प्रणाम को मतलब केवल सिर झुकानो नहीं होवे, प्रणाम को मतलब हाथ जोड़ना नहीं होवे, प्रणाम को मतलब जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उस पर हमें अटूट विश्वास है। ब्रजवासी सब दौड़ने लगे, बोले अब इंद्र हमें मार देगो, अब इंद्र हमें मार देगो। ठाकुर जी बोले, इस अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित करने के लिए अब ऐश्वर्य लीला करनी पड़ेगी। और तुरंत ठाकुर जी ने गिरिराज जी को प्रणाम किया। एक तरफ से गिरिराज बाबा को अधर करके ठाकुर जी ने भीतर प्रवेश किया और बिल्कुल मध्यस्थ पहुंच के 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने धारण कर लिया। सब ब्रजवासी बाहर दौड़ रहे थे, सब भीतर आ गए। अरे लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, लाला ने पर्वत उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। कैसे उठाए? बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पे। नख छोटे छोटे होते हैं, कोई बड़े नख नहीं रखते थे ठाकुर जी, वह नख पे धारण किए ऐसे करके, और ठाकुर जी ने धारण कर लिए। ब्रजवासी तक, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पर्वत उठा लियो, लाला ने गिरिराज जी उठा लिए।
ब्रजवासी सब देखते जा रहे हैं, दौड़ते भीतर जा रहे हैं। अरे भैया जी लाला ने कैसे उठा, अरे अपनी अपनी छड़ी लगाओ भैया, कहीं गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाएं। चारों तरफ से सब ब्रजवासी खड़े हो गए, सबने अपनी अपनी छड़ी और लगा ली। ये पूंछरी के लौठा कौन है? ये हनुमान जी हैं। कौन है? हनुमान जी। अब इनकी कथा सुनो। ठाकुर जी गैया चराते थे गिरिराज जी में, वृंदावन से गोवर्धन जाते थे गैया चराने के लिए। तो गैया तो चरती रहती, पूरे दिन ठाकुर जी बैठे रहते कदम्ब वृक्ष के नीचे, कभी कछु खा लेते, कभी न एक देर वंशी बजा लेते, कभी हाथ की तकिया लगा के सो जाते, थोड़ी देर ग्वाल बालन के संग खेल लेते। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अब मैं 7 बरस को है गयो और 2-4 साल बाद मोकू कंस से युद्ध करवे जानो है। ये भागवत की कथा नहीं है, ये हम ऐसी प्रचलित कथा है। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, मो कंस से युद्ध करवे जानो, कंस बड़े बड़े मल्लन ते मेरो युद्ध करवावे को। मल्ल माने पहलवान, वाक्य काजे मो पहलवानी आनी चाहिए। अब ठाकुर जी तो जो सोचते हैं वो हो जाता है। ठाकुर जी ने सोची मैं पहलवानी सीखूं। जैसे ही ठाकुर जी ने विचार, देखो 33 कोटि देवता आकाश में बैठ करके ठाकुर जी के मन को ही पढ़ते रहते हैं। अब ठाकुर जी क्या चाह रहे हैं, अब ठाकुर जी के मन में क्या चल रहा है। जैसे ही ठाकुर जी के मन में आई कि मैं मल्ल युद्ध सीखूं, इतने में ही देवी देवता एक दूसरे कौन सिखावे को, कौन कोई रूप धारण करके जाओ, ठाकुर जी को मल्ल विद्या सीखनी है। हनुमान जी आए, सब पीछे रहो, जे काम तो मैं करवाऊंगा, मैं जा रहा हूं। और श्री हनुमान जी महाराज एक पहलवान के रूप में ब्रजमंडल में आए और एक दिना अपने कंधा पे छड़ी सी टांगे, दोनों हाथ लटकाए, एक ग्वारिया के भेष में हनुमान जी घूम रहे और ठाकुर जी जहां गैया चला रहे वहीं से निकले। ठाकुर जी ने जब कद काठी देखी, रूप देखो, अंतरंग भाव से तो सब जानते हैं कि हनुमान जी हैं, वो ठाकुर जी हैं, पर एक लीला हो रही है। ठाकुर जी ने रूप स्वरूप देखे, ए मधुमंगल, ए श्रीदामा, ए तनसुखा, देख कैसो तगड़ो आदमी है, खूब खातो होगो, खूब दंड बैठक करतो होगो। हम याते जाके कह दें ये ने हमें थोड़ा ने बलवान से बना दे। और जैसे ही ठाकुर जी गए वहां के पास, ठाकुर जी की मधुर मुस्कान, रूप माधुरी, चाल माधुरी, वेणु माधुरी, सब देख करके वो मल्ल तो वहीं बैठ गया, सामने हाथ जोड़ के बैठ गया। बोले भैया हाथ मत जोड़ो, हम तो आपके हाथ के बराबर के हैं, इतने बड़े हो आप, हमें ऐसा मन करे आप जैसा शरीर हमारा हो जाए। हनुमान जी बोले आप तो ऐसे ही रहो, आपको हमारे जैसा क्या इतना वरिष्ठ, इतना कठोर होने के, आप तो कोमल ही अच्छे हो। मधुमंगल बोलो अरे बाबा तू बात जाने ना है, बड़े राक्षस हमारे लाला के ऊपर, हमारो कोमल सो लाला मारवे को प्रयास तो करे सबन ने, लेकिन अगर आप या को मल्ल विद्या सिखाई दोगे तो फिर आगे सुरक्षा बनी रहेगी। तो श्री हनुमान जी महाराज रोज ठाकुर जी को मल्ल युद्ध सिखाते हैं। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और वहां अखाड़े, गैया चरती हैं उतनी में अखाड़ा हनुमान जी बना देते हैं और उसके मध्य आकर के ठाकुर जी को दाव खेलना, पेच खेलना, उठा करके पटकना और कैसे उठाना है, क्या, ये सब सिखाते हैं हनुमान जी ठाकुर जी को। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, तो जैसे गिरिराज जी धारण किए तो गिरिराज जी कभी इतकूजा में, कभी इतकूजा में, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं और जहां की तरफ गिरिराज जी झुके, सब रे ग्वारिया अपनी अपनी छड़ी लेकर के वहां से गिरिराज जी को ऊपर करें। अब छड़ी से ऊपर होंगे वो 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे पर्वत को ब्रजवासी कितने सीधे अपनी छड़ी तक कर रहे हैं, ऊपर को है जाए। तो फिर ठाकुर जी ने हनुमान जी को इशारा किया, बोले आप करवाओ। तो हनुमान जी जाते और हनुमान जी जाकर के अपनी भुजान से ऊपर करने को प्रयास करते। वही समय सब ब्रजवासी हनुमान जी को घेर करके कहते, ओ भैया पूछरी को लौटा आ गयो, पूछरी के लौटा की हुप हुप। तो जैसे ही हुप हुप मतलब जब जोर लगा में तब कहें हुप हुप, और जैसे ही वो गिरिराज जी ऊपर जामे सब कहें प्यारे क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। ये एक कारण है। तो हमारे यहां यूं कहें कि पूछरी के लौटा हनुमान जी गिरिराज लीला के बाद आज तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी फिर आए नहीं। ठाकुर जी थोड़े दिन बाद ही रास विहार करके फिर मथुरा चले गए। तो आज भी हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अन्न जल त्याग करके बैठे हैं कि कब ठाकुर जी आएंगे और आकर के मुझसे मल्ल युद्ध सीखेंगे। तो आज भी हनुमान जी हमारे ब्रज में क्यों याद ना है, पूछरी को लौटा पड़ो रे से लौटा, ऐसे करके कचुके हैं, खाए खाए भय से लौटा। तो पड़े रहते हैं हनुमान जी, जब गिरिराज जी परिक्रमा करोगे बीच में पड़ेंगे। तो पड़े पड़े क्या कर रहे हैं, बोले प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की कब आएंगे। अच्छा अब ये तो था हमारे ब्रज वालों का भाव, नाथ द्वारा वालों का भाव कुछ अलग है। नाथ द्वारा वाले बोलते हैं पूंछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे, मतलब हे पूंछरी के लौटा हनुमान जी, हुप हुप मतलब आप हमारे लालाते दूर ही रही हो। क्यों?
क्योंकि अगर आप लाला को दिख गए तो हमारो लाला नाथ द्वारा छोड़ के वापस ब्रज चलो जाएगो, या हमारे उनको भाव हुप हुप को मतलब है दूर दूर प्यारे, ऐसे भाव हैं। तो पूछ रही के लौटा कौन है? हनुमान जी। गिरिराज धारण कर लियो ठाकुर जी ने। सब ब्रजवासी ने अपनी छड़ी लगा ली और छड़ी नीचे टेक करके सब ब्रजवासी खड़े हो गए, और इतनी तत्परता से खड़े हैं, पसीना पसीना है जैसे इन नहीं उठा रखो गिरिराज। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी खड़े थे, सब ब्रजवासी, ए लाला उंगली नीचे कर ले तू अपनी, तू काय को नाटक कर रहा है, यूं करके खड़े हो, नीचे कर ले, हमने अपनी छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले मैं उंगली नीचे कर लूंगा, सबरे चटनी बन जाओगे। ब्रजवासी बोले क्यों, तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले तो तुम्हें कहा लग रही तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी, और नहीं तो कहा लाला तेरी नेक्सी सी उंगली हमारे ऐसे मोटे मोटे बांस के डंडा इन पे टिक रहे हैं, चल उंगली नीचे कर ले अपनी। ठाकुर जी बोले मेरी बात मान ले, सबरे दब जाओगे, हम ना दबेंगे लाला, तू उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले नंद बाबा यशोदा मेरे माता पिता ने तुम्हें प्रार्थना, ये तो सुनेंगे ना, तुम लोग बाहर चले जाओ भैया, ये गिरिराज नीचे आ जाएगा, मैं हूं दौड़ के आ रहा हूं। लाला देख ज्यादा बात मत बनावे, देखियो कैसे झूठ बोल रहा है, ऐसी बात बना रहा है जैसे कि हम यहां परमात्मा मानने लगेंगे का, तू कर ले अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तो संभालो गिरिराज जी मैं कर रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, सोई महाराज गिरिराज जी गड़गड़ करके नीचे आने लगे, चट चट सबकी छड़ियां टूट गई। एक आध 10 15 100 200 छड़ियां नहीं है, लाखों की तादाद में छड़ियां थी, लाखों ब्रजवासी हैं वहां पर, सबकी छड़ियां दूर दूर तक टूटती चली गई। सब बोले अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिरते उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी टिक गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है, इस कोने से लेके इस कोने तक केवल एक ही सपोर्ट है, क्या ठाकुर जी खड़े हैं बस बीच में। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देखें बीच में से अलग है गई, ऊपर से चिर गई। अरे लाला जी गिरिराज तेने उठाया वास्तव में? ठाकुर जी मंद मुस्का बोले हम बे जी मैंने उठा रखे हैं। लाला इतने कैसे उठा लियो इतना बड़ा गिरिराज पर्वत, तो मैं इतनी शक्ति कहां से आ गई? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? हम जय जय हैं। जैसे ही कही ठाकुर जी ने हम जय जय हैं, सब ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो कौन है? ठाकुर जी बोले जय जय, हम जय जय हैं। सब ब्रजवासी आगे आके खड़े गए, अरे लाला ऐसो तेने कहा कियो कि तू जय जय, ऐसो तेने कौन सा काम कियो कि तू जय जय? ठाकुर जी बोले पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, वत्सासुर मारो, जे मारो वो मारो, कालिया नाग मारो, सब मैंने मारे, और आज देखो हमारे ऊपर कितनी बड़ी आपत्ति आई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ये कोई बालक कर सके? ये कोई छोरा कर सके? मैंने किए सबरे काम, मैं ही भगवान हूं। ब्रजवासी बोले बस बस बस, बस ज्यादा बात मत बनावे, मारी तेने पूतना। सांची पूछे तो लाला ये सबरे राक्षस मरे मराए आए यहां पे, और मरे मराए में हाथ धर के यूं कहते मैंने मार दिए। अरे हमारे ब्रज को इतना पुण्य है कि यहां अगर कोई के पुण्य नहीं होंगे तो वो ब्रज में टिके ही नहीं पाएगो, और ये सबरे राक्षस बिना पुण्य किए ब्रज में आ गए। थोड़े बहुत पुण्य है काए, उनके कारण राक्षस रूप में रहे, तेरे पास आते आते इनके सबरे पुण्य खत्म हो गए, वहीं आके मर गए, मरे मराए में हाथ धर के यूं कहते मैंने मारे। ठाकुर जी बोले मतलब ये सिद्ध करने के लिए कि मैं परमात्मा नहीं हूं, तुमने कितनी बड़ी बात कह दी है। ब्रजवासी बोले देख लाला हमारी बात सुन ले। बोले कहा तू जो कहेगो सब बात मानने को तैयार है, लेकिन तू जीवन भर ये कहते रहियो कि तू भगवान है, ये बात हम कभी नहीं मानेंगे, तू परमात्मा नहीं है। आज तेने गिरिराज जी उठाए, काउदना तू ब्रह्मांड उठा लियो, तब भी हम यही कहेंगे कि ये जय जय ना है, ये तो हमारो लाला है, ये तो हमारो कन्हैया है। ये बात सुनते ही ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ये प्रेम है, ये ठाकुर जी मानो तिरछी नजर से देवताओं को देख रहे हैं, सीखो। हम एक अद्भुत क्रिया करते हैं और उस एक अद्भुत क्रिया पर देवता स्तुतियों की झड़ी लगा देते हैं, परमात्मा ऐसे, भगवान ऐसे, ये ऐसे, और ये ब्रजवासियों का प्रेम देखो। मैं कुछ भी कर लूं, इनको मेरी प्रभुता स्वीकार नहीं है, ये मुझे अपना पुत्र ही मानेंगे, ये मुझे मित्र ही मानेंगे, ये मुझे अपना लाला ही मानते हैं, यही तो प्रेम है। सब ब्रजवासी बोले लाला अब चल ज्यादा बात मत बना, सांची बताते ने गिरिराज जी कैसे उठाए, कौन सा टोना टोटका किया तेने।
कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, मैंने इतना माखन खायो। देखो ठाकुर जी से एक चीज सीखो, मान देना। क्या? मान देना। हम लोगों का स्वरूप कैसा? मान लेना, क्रेडिट्स, इसके पीछे भागते हैं हम लोग। अब यहां तो ऐसा नहीं है, मुझे अभी तक दिखा नहीं, पर कथाओं में भी कई लोगों में हो जाता है। वो कथा की एक व्यवस्था संभालते हैं तो यजमान से उनको लगता है ये मेरा नाम ले दें, मैंने ये काम करवाया था, मैंने ऐसी व्यवस्था करवाई थी, मैंने ऐसे लोगों को बैठने की व्यवस्था करवाई थी। छोटी छोटी कामों पर हम लोगों को मान लेने की इच्छा हो जाती है। एक बात हमारी सुन लीजिएगा, यदि भगवत प्राप्ति की इच्छा चित्त में हो, मान से बचो। कोई आपको मान दे, तुरंत नीची नजर करके निकलने का प्रयास किया करो। और कई लोग हैं वो थाड़ ही रहते हैं, अभी हमारा नाम बोलो ही नहीं है, जब तक बोलेगा नहीं जाएंगे ही नहीं, हम मुड़े खड़े रहेंगे आके। ऐसे लोग ठाकुर जी से बहुत दूर है। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा? मान देना। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया सबरे ब्रजवासी सुन लो, आज मैं सांची बता ही दूं, कैसे मरी पूतना, कैसे मरो बत्सासुर, कैसे मरो ताड़का, ताड़का तो है ही नहीं कृष्ण जन्म में, कैसे मरे पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कैसे मरे। तो ठाकुर जी पहली बात क्या कह रहे हैं? वुमेन एम्पावरमेंट। कछु माखन को बल बढ़ो। अरे गोपियों, तुम सबन ने रात में दही जमाई, जमा करके सवेरे इतनी मेहनत करके बिलोई, वहां में ते मक्खन निकसो, मक्खन निकास के अपने हाथन ते तुमने मटका में धरो, छुपाए के छींके पे टांग दियो, और मैंने चोरी कर करके तुम सबन के परिश्रम से निकलो भयो मक्खन खायो, वही से मुंह में बल आयो। कछु माखन को बल बढ़ो, तो कछु तो बल माखन ते आयो। अब सब गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई, आहा देखो हमारे परिश्रम तो गिरिराज जी उठाए लाला ने, सबको मान दे दिया ठाकुर जी ने। फिर क्या कह रहे हैं? कछु गोपन करी सहाय। ये मेरे ग्वाला भाई, सबरे ब्रजवासी भाई बंधु, इनने मेरी बड़ी सहायता करी। सब ग्वाला अपनी टूटी टूटी छड़ी दिखा कहने लगे, लाला हमने तो सहायता करी पर छड़ी टूट गई। हमने कहा सहायता करी लाला? अरे भैया ये छड़ी की सहायता ना, तो मैंने जैसे ही गिरिराज जी उठाए तो आप सबने मेरी उंगली इतनी टकटकी लगा के देखी, इतनी टकटकी लगा के देखी, आप सबन के नेत्रन से आप सबन की शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई। आप जितने हैं यहां पर, आप सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब देखो पढ़े लिखे लोग पता क्या बोलेंगे इस बात पर? कुछ भी बोल रहे हैं मंच पे बैठ करके, पर ये पढ़े लिखों की बात ही नहीं है ना, ये तो भोले भालों की बात है। भोले भाले तो ऐसी बातें मान लेते हैं। छोटे बच्चे से कह दो उधर नहीं जाना, हऊ आया, तो वो जाएगा ही नहीं वहां पर। अब पढ़ा लिखे व्यक्ति को कहो, बढ़िया इंजीनियर बन के आ गया हो, आपसे आकर के टाई वाई पहन के, बेल्ट सूट पहन करके आवे, उससे कहो भैया उधर नहीं जाना, हऊ आया, क्या बोलेगा? क्या फालतू बात करते हो, क्या हुआ हुआ क्या होता है ये? पढ़े लिखे लोगों को सीधी बात समझ नहीं आती, तो भोले भालों को। इसीलिए हमारे ब्रज में कहते हैं, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम हो, प्रेम ही ते पायो श्याम। अगली पंक्ति बहुत अच्छी है, ये प्रेम की बातें याए जाने कहां गवार, जाने कहां गवार। अरे भैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी। प्रेम में, प्रेम जहां होता है वहां विद्वत्पूर्ण चर्चा थोड़ी होती है। प्रेम जहां होता है वहां तो ऐसी चर्चाएं होती हैं। ठाकुर जी बोले तुम सबन ने टकटी लगा के मेरी उंगली पर देखी, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी एक दूसरे को देखें और जोर से ऐसा, हाँ तभी तो हम कह रहे आजकल कमजोरी बहुत आ गई हम में, नेक चले सोई हाफन लगे हम तो। अब पतो चली घी भी खा रहे हैं, मक्खन भी खा रहे हैं, दही भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, और कमजोरी क्यों आ रही है? इंद्रानंद जी को छोरा हमारी शक्ति चुरा रहा है। ठाकुर जी कैसे छोड़ दें इन ब्रजवासियों को? कितने प्रेमी हैं, कितने प्यारे हैं ये ब्रजवासी। जितना 56 भोग बना के लाए थे गिरिराज बाबा के लिए,
वो सब पोटलियों में बंधा रखा था। ब्रजवासी, अरे 56 भोग खोलो सबरे, खोलो यार। और गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े, चारों तरफ ब्रजवासी 56 भोग की डलिया लेके बैठे और ले करके प्रेम से पान लगे। नंद बाबा आके बोले, अरे तुम्हें नेको शर्म नहीं आ रही? नेक सो छोरा हमारो वो जो गिरिराज धारण करके खड़ो, तुम्हें यहाँ खावे की पड़ रही है? मोहन थार उड़ाए रहे हो, मेवा बाटी ने खा रहे हो, तुम्हें नेक यूं नहीं लग रही है कि इतनी बड़ी विपत्ति आई है, लाला खड़ो है हमारा, तुम्हें खावे की पड़ रही है? ब्रजवासी बोले, देख बाबा तू ना जाने, हम खावेंगे तो हम में शक्ति बनेगी, और फिर हम टकटकी लगा के लाला देखेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी, तो गिरिराज तो धारण करके रखेगा। कितने भोले सब ब्रजवासी। ऊपर खड़े खड़े ठाकुर जी के नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ जाते हैं। बंधुओं, ब्रज वो है, वृंदावन वो है जिसने ठाकुर के चित्त में भी मोह प्रकट कर दिया। परमात्मा जो कि मोह से कोसों दूर है, उनके चित्त में भी मोह, आसक्ति आ गई ब्रजवासियों के लिए। कहते हैं जब नारद जी ठाकुर जी से कहने के लिए आए कि ठाकुर जी मथुरा कब जाओगे कंस को मारने के लिए, तो ठाकुर जी कांपने लगे नारद जी के आगे, और नारद जी से बोले, नारद मैं कैसे जाऊं इनको छोड़ करके, इन ब्रजवासियों में मेरे प्राण बसते हैं, मैं कैसे जाऊं इनसे दूर। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाया। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। क्यों? श्रीनाथ जी, हमारे लाल जी भी गिरिराज धरण ठाकुर है ना, कल आपने देखे स्वरूप, इनके नेत्र नीचे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्वत शिला पर खड़े हैं ना ऐसे करके, तो नीचे नजर क्यों? बोले सामने ही किशोरी जी खड़ी हैं, और किशोरी जी के दर्शन करने में आह्लादनी शक्ति है ठाकुर जी की, और जब शक्ति ही सामने खड़ी हो जाएगी तो शक्ति के प्रभाव से बल तो आ ही जाएगा। तो इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लिए उठाए। मानो नेत्रों को नीचे करके संकेत कर रहे हैं, भुजा उठा करके गिरिराज उठाया है, और उठाने की प्रक्रिया आप पूछो कि आपने ऐसे क्यों किया, तो नेत्रों से संकेत कर रहे हैं, बोले इनकी कृपा से, ये सामने जो खड़ी है, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लिए उठाया। ऐसे गोवर्धन नाथ को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो गिरिराज धरण की। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करके रखे। 7 रात्रियों बाद इंद्र को पता लगा कि महाराज ब्रजमंडल में एक व्यक्ति की भी मृत्यु नहीं हुई है। क्यों? वो 7 दिन के कन्हैया ने गिरिराज जी उठा रखे हैं, शेषनाग ने बांध बना रखा है कि बाहर वर्षा का पानी भीतर ना आ जाए। लाखों करोड़ों ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े हैं। सुदर्शन चक्र भगवान गिरिराज जी के ऊपर द्रुत गति से भ्रमण करते हुए पानी को सुखा रहे हैं। अगस्त मुनि एक कोने में बैठ करके संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं। इंद्र घबरा गया, समझ गया, बोले ये कोई बालक नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। मेरे मन में एक बात आती, कई बार कई लोग ठाकुर जी पे प्रश्न उठाते हैं, आज भी राम जी ने ऐसा कैसे कर दिया, हमको भगवान कृष्ण की लीला पर संदेह होता है, कई लोग ऐसा कहते हैं। तो कई लोग उन लोगों को बहुत फिर नास्तिक कहने लगे, अरे बड़े नास्तिक हैं, अरे बड़े ऐसे, बताओ हमारे ठाकुर जी पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मत कहिए आप, जब इंद्र की बुद्धि घूम सकती है, जब ब्रह्मा की बुद्धि घूम सकती है, तो हम तो सामान्य जीव हैं। हमारे चित्त में ठाकुर की लीला के प्रति कभी संशय संदेह उत्पन्न हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ब्रह्मा इंद्र आदि जैसे भी जब मोहित हो सकते हैं, जिनको पता है श्री कृष्ण भगवान है, उनको संशय हो रहा है। ब्रह्मा जी को कैसे हुआ था? मधुमंगल कड़ी खा रहा था छुप के, ठाकुर जी से छुपा के। ठाकुर जी दौड़ करके गए, हे मधुमंगल, मोह दैनी ना पड़ जाए, हमारे अकेलो बैठ के खा रो है। मधुमंगल बोले, नहीं नहीं लाला, जी बात ना है, 4-5 दिना की बासी है गई, खट्टी है गई बहुत ज्यादा, और खट्टी खड़ी तो खवाऊंगा तेरी आंख मिच जाएंगी, तो कुछ खटास लगेगी, या हमारे तो छुप के खा रहा हूं कि तो देनी ना पड़े तो खट्टी लगेगी। ठाकुर जी बोले, कहां है कड़ी? जैसे पात्र लियो, कड़ी सब खत्म, एक बूंद भी नहीं बची। ठाकुर जी बोले, लेकिन मोह तो मिल ही गई। बोले कैसे? मधुमंगल के मुख पे यहां मूंछ बन गई थी कड़ी की, सो ठाकुर जी ने थोड़ी पकड़ कर मधुमंगल पास किया और जीभ निकाल के चाट गए, मूंछन के ऊपर ही चाट गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने जीभ निकाल के चाटी, आकाश में बैठे ब्रह्मा बोले, राम 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 राम, ये परमात्मा है, ये भगवान है, इनको हम इतने दिनों से हाथ जोड़ जोड़ करके वेदों की स्तुति गा रहे हैं, ये भगवान है। ब्रह्मा जी की बुद्धि घूम गई,
इंद्र की बुद्धि घूम गई तो हम तो मानव हैं, हम अगर संशय कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि संशय करने लगो, पर जिनको होता है कई बार उनके प्रति दया कर दिया करो। ये बेचारे क्या बताएं, ये इनकी मति घूमना स्वाभाविक बात है। जब इंद्र ब्रह्मा की हो सकती है तो ये तो सामान्य मानव है।